चलो सिक्स्थ में के डाउट्स देखते हैं। सिक्स्थ में का सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, उसमें टू पोलराइड्स है और फर्स्ट पोलराइड के पहले वाला यहाँ पे लाइट है अनपोलराइज्ड। तो पहले पोलराइड के बाद इंटेंसिटी कितना होता है, हाफ होता है और वो पोलराइज्ड बनता है। यहाँ पे एंगल कुछ भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इंटेंसिटी इधर से इधर कितना होता है, हाफ होता है। इंटेंसिटी हाफ होता है और पोलराइज्ड बनता है लाइट। अब इस पोलराइज्ड लाइट और यहाँ पे एंगल है थीटा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होता है, बाय मालूज लॉ I/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो I/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन वो इंटेंसिटी कितना है, I/3 दिया है। तो उसको सॉल्व करने के बाद कॉस थीटा आता है √3/2, वो उसका कॉस इनवर्स लेने के बाद थीटा कितना आता है 35 डिग्री। तो ऑप्शन सी करेक्ट आता है। यहाँ पे करेक्शन है, वहाँ पे आंसर 55 दिया है लेकिन आंसर कौन सा है, 35 है। अभी √2/√3 का कॉस इनवर्स निकालना डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, वो सोच के निकालना पड़ेगा। जैसे कि √2/√3 को कैलकुलेट करो, 1/4 आएगा अप्रोक्सीमेटली रूट लेने के बाद। तो उसको डिवाइड करो तो वो 0.82 आता है। कितना आता है, 0.82। और तुम लोग cos 45 भी ले लो, cos 45 कितना आता है, 1/√2। तो वो निकाल के देखो 1/√2, तो उनका कंपैरिजन करके 1/√2 और यहाँ से √2/√3 0.82 आता है। इनका कंपैरिजन करके तुमको थीटा निकालना पड़ेगा। वो कंपैरिजन करके देखो आता है क्या। जैसे जैसे थीटा बड़ा होता है उसका कॉस छोटा होता है, समझ में आ रहा है। थीटा बड़ा होता है कॉस छोटा होता है, मतलब 0 का कॉस लिया और 30 का कॉस लिया तो 0 से 30 बढ़ गया, 0 का कॉस लिया और 30 का। तो एंगल जब बढ़ता है 0 से 30 तब कॉस उसका कम होता है, 1 से कितना होता है, 1 से कॉस ऑफ 30 कितना है, √3/2। ठीक है, √3/2 मतलब कितना, 0.86 रहता है। तो 30 का कॉस कितना है, 0.86 आता है। वो √3/2 करके देखो, 0.86 30 का कॉस। तो अपना कितना है इधर, √2/√3 कितना आता है, 0.82। तो और थोड़ा कम हो गया कॉस, और थोड़ा कम हो गया, मतलब एंगल क्या और थोड़ा बढ़ने वाला है। तो 30 से थोड़ा एंगल बड़ा रहना चाहिए, तो 30 से बड़ा मतलब 35 रहना चाहिए। तुम भी थोड़ा करके देखो तो समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 भी अगेन करेक्शन है। यहाँ पे क्या लेंथ दिया है 80 और मैग्निफिकेशन 15 दिया है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब रहता है इमेज इन्फिनिटी पे है। तो FO + FE लेंथ रहता है, वो दिया है 80 दिया है और मैग्निफिकेशन 15 दिया है, लेकिन वो -15 ही रहता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में या फिर माइक्रोस्कोप रहेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इमेज हमेशा उल्टा दिखता है। तो जो मैग्निफिकेशन दिया है उससे हमें निगेटिव ही लेना पड़ता है। तो मैग्निफिकेशन -15 है और उसका फॉर्मूला क्या है, -FO/FE। तो FO को क्या लिख सकता हूँ मैं, FO को लिख सकता हूँ यहाँ से 15FE। तो 80 = 15FE + FE, इसको सॉल्व किया तो FE 5 आता है और FO कितना आता है, 75। ये भी करेक्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट ले लो। 26 देखो इसमें क्या है, 26 में देखो 26 में क्या है, अपना जो YD यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यहाँ पे स्लिट रखा है और यहाँ पे IP से बोलता है। तो जहाँ पे IP से ऐसा बोलते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे स्क्रीन रहता है। तो अभी इधर लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज है। ठीक है, ओके। तो मैं इधर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, I/O। और मैग्निफिकेशन का सेकेंड फॉर्मूला क्या है, V/U। तो I कितना है, इमेज में जो D1 वो जो नया सोर्सेस है S1 S2 का इमेजेस है, उनमें डिस्टेंस कितना है, मतलब वो इमेज का मैं लेंथ पकड़ता हूँ उसको। तो वो इमेज का डिस्टेंस कितना है, वो इमेज में दो सोर्सेस है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसको हम लोग पकड़ेंगे I1। और एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिनली डिस्टेंस कितना है वो तो दिया है वहाँ पे 1 मिलीमीटर, तो वो ऑब्जेक्ट के जगह पे मैंने लिखा 1 मिलीमीटर। तो = V/U। V कितना है, यहाँ पे लेंस है और V इधर इमेज तैयार होता है ना,
तो v कितना है 40 है, और u कितना है, u तो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो u कितना है -60। तो उसको सॉल्व करके आंसर कितना आता है -0.66। माइनस क्यों आता है, क्योंकि उल्टा होता है, ऊपर वाला सोर्स नीचे दिखेगा और नीचे वाला ऊपर दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 0.66 वाला, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे अभी लेंस का फोकल लेंथ वगैरह दिया है, उसका कुछ यूजफुल नहीं है। लेंथ का फोकल लेंथ, अभी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेंथ का जो फोकल लेंथ वगैरह दिया है वो कुछ यूजफुल नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला है। तो 1/f मतलब फोकल लेंथ कितना है 1/20, 1/v कितना है 40, और u कितना है -60। अभी ये इक्वल नहीं आता, इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल नहीं आता, लेकिन इक्वल आना चाहिए। ये थोड़ा मिस्टेक है वहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, लेकिन आंसर निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैग्निफिकेशन का I/O इज इक्वल टू v/u फॉर्मूला यूज करो इधर का, तो काम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, गलती भी समझ में आए क्या? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट है 31। 31 में पूछ रहा है कि एवरेज इंटेंसिटी क्या। एवरेज इंटेंसिटी मतलब जो अपना रूम में होता है नॉर्मल कंडीशंस में, उसको बोलता है एवरेज इंटेंसिटी। मैंने एक बल्ब लगाया तो लाइट कितना इंटेंसिटी आए, मैंने 2 बल्ब लगाए तो डबल इंटेंसिटी हो गया, 3 बल्ब लगाए वैसे ही तो ट्रिपल इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, जो अपना नॉर्मल कंडीशन में रहता है उसको बोलते हैं एवरेज इंटेंसिटी। तो एक सोर्स का इंटेंसिटी I0 है, तो 2 सोर्स का इंटेंसिटी कितना होता है, सिंपली 2I0 होता है। वहाँ पे मैक्सिमा का इंटेंसिटी या फिर मिनिमा का इंटेंसिटी ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है। ओनली क्या पूछा है, ओनली वहाँ पे पूछा है कि एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज इंटेंसिटी मतलब अपना इंटरफेरेंस नहीं भी हो रहा तो क्या हो रहा होता, उसको बोलते हैं एवरेज इंटेंसिटी। एक बल्ब है तो I इंटेंसिटी, 2 बल्ब है तो 2I, 3 है तो 3I, इसको एवरेज बोलते हैं। ठीक है, चलो तो 41 अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। क्या बोल रहा है देखो, इस साइड का प्रिज्म इस साइड सिल्वर किया, और जैसे आ रहा है उसी पाथ से उल्टा गया। उसी पाथ से उल्टा जाने के लिए, उसी पाथ से उल्टा जाने के लिए यहाँ पे कौन से एंगल पे लाइट इंसिडेंट होना चाहिए, यहाँ पे 90 पे होगा तो ही उल्टा जाएगा सेम रास्ते से। तो यहाँ पे 90 पे इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने पाथ ऐसा ड्रॉ किया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना दिया है, बोला है 2a। अंदर वाला एंगल कितना रहेगा R1, और R2 कितना रहेगा यहाँ पे 0, क्योंकि जो नॉर्मल रहेगा और वो जो रे आ रहा है उन दोनों का रास्ता एक ही है, तो R2 0 है। अगर रे बाहर गया रहता, अभी नहीं जा रहा बाहर, लेकिन वो सिल्वर्ड नहीं रहता ये साइड, और रे अगर बाहर गया होता तो उसका रास्ता भी इस डायरेक्शन से सीधा ही जाता ना, विदाउट एनी डेविएशन। परपेंडिकुलर जब पड़ता है तो विदाउट डेविएशन जाता है, तो विदाउट डेविएशन गया रहता तो ई भी कितना है 0। तो पहला इक्वेशन इधर ये अप्लाई किया, R1 प्लस R2 का, R2 तो 0 है, उससे R1 क्या मिला मुझे a। I प्लस ई इज इक्वल ए प्लस डेल है, वो सॉल्व करके मुझे डेल कितना मिलता है a। अभी ये डेल कुछ काम का नहीं है, फिर भी निकाला है मैंने। तो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ऊपर एयर का एंगल, नीचे ग्लास का एंगल। एयर में एंगल कितना है 2a, अंदर कितना एंगल है R1 है, लेकिन R1 कितना आया अपना a, तो नीचे मैंने a लिखा है। उसको सॉल्व किया, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन ए कॉस से, साइन साइन गया तो 2 कॉस ए इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, ऑप्शन क्या है, म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस ए, ऑप्शन बी आता है। क्वेश्चन 42 भी एग्जैक्टली सेम डायग्राम आता है, बस उधर क्या किया है, यहाँ पे मिरर वो जो साइड है प्रिज्म का वो सिल्वर नहीं किया, इसलिए वो रे बाहर जाता है, वही एग्जैक्ट सेम डायग्राम है। और यहाँ पे बोल रहा क्या है, एंगल एज थोड़ा छोटा है। एंगल एज छोटा है तो क्या करने का, साइन थीटा को इक्वेट करने का थीटा से, अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा इज थीटा एंड टैन थीटा इज थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अभी टैन थीटा का यहाँ पे यूज नहीं होता, लेकिन साइन का यूज होता है। तो यहाँ पर भी R1 प्लस R2 a आता है, R2 तो 0 है इसलिए R1 a आ गया। तो म्यू कितना दिया है, n दिया है, और साइन ऑफ एंगल इन एयर अपॉन एंगल इन ग्लास। एयर में एंगल थीटा है और ग्लास में एंगल कितना है R1 है। तो लेकिन ये छोटे छोटे है इसलिए थीटा अपन में R1 ही लेता हूँ, थीटा अपन R1, लेकिन R1 a है इसलिए a लिया। तो थीटा कितना आता है, a उधर गया तो a इंटू ई, a इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलो